नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स यूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें आप लोगों को सैलरी की डिटेल्स के बारे में बताया गया था कि कैसे सैलरी कैलकुलेट की जाती है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए यूपी गवर्नमेंट की। उसके बाद कई सारे लोगों के कमेंट आया और कई सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि यूपी पीसीएल में कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, एक अंडरटेकिंग है यूपी गवर्नमेंट का। और अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि यूपी सरकार उसको सैलरी नहीं देती है, वो अपना खुद कमाएंगे और खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। जो यूपी सरकार के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको आपका सरकार की तरफ से सैलरी मिलती है, जो कि ट्रेजरी की तरफ से मिलती है। बट जितने भी उपक्रम, लिमिटेड, निगम जितने भी होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, चाहे परिवहन निगम हो, चाहे आपका खाद्य निगम हो, चाहे जितने भी निगम हैं, जो भी लिमिटेड हैं, जो निगम है, जल निगम है, नगर निगम, वो अपना खुद कमाएंगे और खुद ही सैलरी देंगे। सरकार उनको सैलरी नहीं देती। तो उसी के बाद कई सारे लोगों ने पूछा था कि यूपी पीसीएल में ऑफिस असिस्टेंट और जितनी अभी भर्तियां हुई हैं उस पर किस हिसाब से क्या सैलरी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा पदों पे ऑफिस असिस्टेंट के पदों पे भर्ती हुई थी। तो हम इसी को एक आधार बना के एक वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है यूपी पीसीएल में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हम लोग ने यूपी सरकार का देखा था, तो यूपी सरकार का एक जियो था, एक शासनादेश था, जिसमें सभी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी का डिटेल लिखा था कि कैसे किसको सैलरी मिलती है, क्या है। इसी तरह यूपी पीसीएल का भी अपना एक जियो है जो उन्होंने जारी किया है, जिसमें उनको सैलरी मिलती है। यूपी पीसीएल में और सरकारी में, यूपी सरकार में फ़र्क है, क्योंकि यूपी पीसीएल को जो ग्रेड पे है उनमें कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंसेस हैं। यूपी पीसीएल कुछ स्पेशल अलाउंस भी देता है जो कि यूपी सरकार नहीं देता है, तो उनमें कुछ डिफरेंस भी है। तो वो देख लेते हैं हम। आइए, यूपी पीसीएल का जो शासनादेश है सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। तो ये है दोस्तों यूपी पीसीएल का शासनादेश 1 सितंबर 2017 का, जो इन्होंने जारी किया था 7वें वेतन आयोग के बाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सीधा नीचे जाते हैं जहाँ पे आपका स्लैब्स लिखे हैं कि किस ग्रेड पे कितना सैलरी क्या मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये आपका यूपी पीसीएल का है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ग्रेड में डिफरेंसेस होता है, तो देखिए यहाँ पे ग्रेड में क्या डिफरेंसेस यूपी पीसीएल में। यूपी सरकार में ग्रेड पे जो शुरू होता है वो 1800 से होता है, बट यूपी पीसीएल में 1800 ग्रेड पे को हटा दिया गया है। 1900 ग्रेड पे से शुरू है। 1900, फिर 2000, फिर 2200, फिर 2600, फिर 3000। यूपी सरकार में क्या होता है, 2000 ग्रेड पे के बाद 2400 होता है, फिर 2800 होता है। लेकिन यूपी पीसीएल में 2000 के बाद 2200 ग्रेड पे भी है, 2600 भी है और 3000 ग्रेड पे भी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं यूपी पीसीएल में ग्रेड पे को लेके। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट की, जिसका ग्रेड वेतन है 2600। तो 2600 पे बात करते हैं, तो 2600 देखिए आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो आएगा वो 4 आएगा। 2600 पे आपका पे मैट्रिक्स लेवल है 4। और सबसे पहला जो इसमें स्लैब है, जो आपका क्रम सबसे पहला है 2600 पे, वो 27,200 रुपये का है। ठीक है, 27,200 सबसे पहला जो है वो वेतन है 2600 ग्रेड पे में। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका बेसिक पे, ये बेसिक पे दिखाता है। और इसके बाद जो आप नीचे देखते जा रहे हैं, ये पर साल आपका, प्रति साल, हर साल ये आपका 3% का लगभग इंक्रीज़ होता है, जो आपको हर साल मिलेगा। हर साल मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आपकी नौकरी कंप्लीट है, किसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। आप 27,200 से 28,000 पे आ जाओगे, फिर अगले साल 28,800 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको 27,200 मिलेगा। ठीक है, बेसिक पे 2600। जिनका भी 2600 ग्रेड पे है उनकी बात हो रही है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट हो, जिनका भी ग्रेड पे 2600 है। ठीक है, अब 2600 मेरे ख्याल से ऑफिस असिस्टेंट का भी है और स्टेनो का भी ग्रेड पे 2600 है, तो आप दोनों का ही जान सकते हैं। ठीक है, तो 27,200 ये हुआ आपका बेसिक पे। अब इसके बाद मिलता है डीए, एचआरए और सीसीए। तो डीए दोस्तों वही रहता है यूपी पीसीएल में, थोड़ा सा देर में ये अपना जारी करते हैं। यूपी सरकार ने अपना 12% का डीए जारी कर दिया है अपने कर्मचारी और अधिकारियों के लिए। यूपी पीसीएल भी बहुत जल्द जारी कर देगा, लेकिन अभी हम फिलहाल 12% के डीए से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो डीए जो मिलता है वो
पीछे के डेट से ही मिलता है आपको। ऐसा नहीं होता है कि जब आदेश जारी होगा तब से मिलेगा, वो मिलता जब से लागू हुआ होगा, जब से केंद्र में लागू हुआ होगा वो डीए मिलना तभी से मिलता है सभी राज्यों में और सभी निगमों और सभी लिमिटेड कंपनियां जितनी भी होती हैं सब में, ठीक है। तो हम 12% का डीए ही मानेंगे। इसके बाद आते हैं हम एचआरए और सीसीए पे। तो एचआरए और सीसीए यूपीपीसीएल का सेम टू सेम है जैसा कि यूपी सरकार में मिलता है। उसका हमने आपको कल जब हमने वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया था आप लोगों को एचआरए और सीसीए का शासनादेश। एचआरए देख लेते हैं। एचआरए का ये शासनादेश था। तो जो 2600 आपका ग्रेड पे है उनका, वो ग्रेड लेवल है 4, तो 29,400 आपका बनता है 4 वाले मैट्रिक्स लेवल पे 29,400 आपका श्रेणी आ के नगर में बनता है। जो लोग श्रेणी आ के नगर में यूपीपीसीएल में काम कर रहे होंगे उनको 29,40 रुपये उनको ग्रेड पे मिलेगा, 2,940 रुपये, ठीक है। मैट्रिक्स लेवल 4 है क्योंकि 2600 आपका जो है वो मैट्रिक्स लेवल 4 था। आप एक बार फिर से देख सकते हो, जो 26,000 है वो आपका मैट्रिक्स लेवल 4 है, ठीक है। लेवल 1 2 3 4 6 तो मैट्रिक्स लेवल 4 है 26,000 ठीक है। तो यहाँ पे एचआरए जो है वो 29,40 है। और अगर हम सीसीए की बात करेंगे तो सीसीए का भी देख लेते हैं शासनादेश। सीसीए जो है मैट्रिक्स लेवल 4 पे 2 से 5 तक का 480 रुपये है, ठीक है। तो ये आपका सीसीए है, ठीक। एचआरए देखिए दोस्तों शहर के ही हिसाब से मिलता है। तो ये आपके शहर भी हैं, जैसे ग्रेड ए का जो शहर होगा ABC 3 तरह के, आबासा 3 तरह के। तो ग्रेड ए में लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र, ठीक है। इसी तरह ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी, ग्रेड A B C के आबासा के शहर होते हैं। तो उसी हिसाब से ये एचआरए जो है वो 3 में डिवाइडेड है। तो मैट्रिक्स लेवल 4 पे अगर आप ग्रेड ए के शहर में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 29,40 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। आप देख लेते हैं आपकी सैलरी कितनी कैलकुलेट होगी, कितने हिसाब से कितनी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका 2600 ग्रेड पे आपकी ये सैलरी मिलेगी ऑफिस असिस्टेंट को। मूल वेतन आपका 27,200 था जो कि मैंने आपको टेबल से दिखा दिया, 27,200। डीए हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। बेसिक सैलरी 27,200 पे डीए आपका कैलकुलेट होगा 3264, 3,264 रुपये डीए आपका मिलेगा, 12% जो कि इस टाइम। एचआरए आपका 29,40 जो कि मैंने आपको टेबल से दिखाया ग्रेड ए के शहर में, और सीसीए भी ग्रेड ए के शहर में 480 रुपये आपको मिलेगा। तो कुल वेतन आपका होगा 33,884। कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हो गया हो तो वो अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर गलती हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑफिस असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की ये सैलरी मिलेगी 33,884 रुपये। ये ग्रॉस इनकम बनेगी जो मतलब पूरा कैलकुलेट होकर बनती है। इसके बाद कट पिट के भी कई चीज़ें कटती हैं। इसमें से 10% सीधा सीधा कटता है आपका एनपीएस। यूपीपीसीएल में एनपीएस का सिस्टम नहीं है, बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बता दें, आप लोग उसके में मतलब भ्रमित मत होइएगा। यूपीपीसीएल का अपना अलग सिस्टम है लेकिन उसमें भी 10% ही काटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एनपीएस नहीं तो नहीं काटते, उसमें भी आपका 10% ही कटता है। जो भी सिस्टम है उसके बारे में आपको मैं जल्दी ही एक वीडियो बना के फिर से आपको समझा दूंगा कि यूपीपीसीएल में कितना क्या कटता है, ठीक है। कटता 10%, जैसे 33,804 तो 3,000 रुपये लगभग आपका कट जाएगा, 3,000 रुपये जब कटने लगेगा। और 100 रुपये आपका 150 रुपये तो वो कटता ही है, वो बात है। तो ये आपको 33,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, 33,884 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी यूपीपीसीएल के ऑफिस असिस्टेंट में और स्टेनोग्राफर में। अब इसके बाद आपका कई सारे लोगों का कमेंट आएंगे कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अच्छा है, ये UPSSC जूनियर असिस्टेंट अच्छा है। तो उसके लिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। कई सारी चीज़ों को देख के, सैलरी देख के और कई सारी चीज़ों को देख के, हर एक चीज़ को देख के आपको एक वीडियो में जल्द बना दूंगा कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अच्छा होता है या UPSSC के जूनियर असिस्टेंट अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की सैलरी में फ़र्क है। क्योंकि कल जब मैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट की सैलरी आपको बताई थी वो 27,000 कुछ के करीब थी, 27-28,000 के करीब थी, और ये 33,000-34,000 के करीब है। लेकिन हर चीज़ सैलरी पे ही डिपेंड नहीं होती, कई सारी बाकी अलग चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा कि UPSSC का अच्छा होता है या UPSSC जूनियर असिस्टेंट अच्छा होता है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट अच्छा होता है, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें आपको क्लियर आउट करनी हो वो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा नीचे, तो मैं उनको देख के आपको एक वीडियो बना के जल्द से जल्द आपको दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों से जिन्होंने अभी भी UPSSC में कोई भी नौकरी ज्वाइन की हो। UPSSC में ये तो मैंने ऑफिस असिस्टेंट का बताया, टेबल मैंने दिखाई दिया था, वो शासनादेश अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या हमारे आप गवर्नमेंट जॉब्स यूपी की जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर आपको मिल जाएगा, हमारे ब्लॉग पे भी आपको मिल जाएगा, governmentjobsup.com पे भी आपको वो सारे शासनादेश वो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारी ऐप है एंड्रॉयड ऐप, उसको आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप जितने भी शासनादेश हैं HRA CCA UP PCL और जितने भी हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिनकी भी नौकरियाँ नई लगी हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा जो आप नई नौकरी में आपको ज़रूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों।